जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं निकेश मोतला स्वागत करता हूं आपका अपने केजी फाउंडेशन में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हिंदी की विशेष क्लास। पिछली क्लासेस में हमने हिंदी के सिलेबस को चलाया हुआ है, तो आज हम लेके आए हैं हिंदी की सिलेबस में एक और नेक्स्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक है वाक्य रचना। तो बात करेंगे आज के टॉपिक पर, वाक्य रचना पर। तो सबसे पहले चलते हैं परिभाषा की तरफ। वाक्य की परिभाषा तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यही बात। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, अर्थात या अथवा। इसकी दूसरी परिभाषा भी है जो कहते हैं हम शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे वह भारतीय क्रिकेट टीम में खेलता है। तो ये जो सार्थक शब्द हैं वह भारतीय क्रिकेट टीम में खेलता है, यानी इन सब शब्दों के मेल से जो बना है वो वाक्य बना है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा वाक्य की परिभाषा। आगे चलते हैं वाक्य के भाग। वाक्य के प्रमुख दो भाग होते हैं, यानी वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय। उद्देश्य इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य के दो पार्ट हैं, जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसी तरह हिंदी में भी वाक्य के दो भाग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य की परिभाषा को लेकर बात करने वाले हैं अभी हम। तो उद्देश्य की परिभाषा है वाक्य के में इसके विषय में कुछ कहा जाता है। वाक्य में इसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। या मैं दोबारा से आपके सामने रिपीट करूं तो वाक्य में इसके विषय में कुछ कहा जाता है या कुछ बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल खेल रहा है, तो इस वाक्य में किसके बारे में कुछ बताया गया है? राहुल। बिल्कुल, राहुल के बारे में कुछ बताया गया है, तो वाक्य में राहुल क्या है? एक उद्देश्य है। अंडरस्टैंड जी। आगे मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। तो वाक्य में मैं क्या है? एक उद्देश्य है। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे विधेय के बारे में। विधेय यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए या कहा जाता है, यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है या बताया जाता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे राहुल खेल रहा है, अभी हमने सेंटेंस लिया था, तो राहुल क्या था सेंटेंस में? उद्देश्य। अब राहुल कर क्या रहा है? खेलने का कार्य कर रहा है। तो राहुल क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो जो खेल रहा है ये आपका विधेय है और राहुल क्या है? उद्देश्य है। उसके बाद मैं देख रहा हूं, तो इस सेंटेंस में क्या था? मैं क्या था? आपका उद्देश्य था। और देख रहा हूं ये आपका विधेय है। तो वाक्य में जब वाक्य में इसके विषय में, यानी किसके विषय में? उद्देश्य के विषय में जब कुछ कहा जाता है तो या कुछ बताया जाता है, वह उद्देश्य होता है। किसी भी चीज के बारे में तो वो उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। सीधी सी परिभाषाएं हैं, बिल्कुल सीधी सीधी। और मोस्टली कार्य करने वाला जो होता है वो वाक्य में उद्देश्य होता है, यानी कर्ता होता है, जिसे दूसरे शब्दों में आप कर्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ भाग है वाक्य का, कर्ता को छोड़ के, वो सब विधेय है। ओके, ठीक है, चलते हैं इससे आगे बात करेंगे तो वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी दो भेद हैं। कौन कौन से? वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जैसे शब्द के हमने भेद पढ़े थे, वैसे ही वाक्य के भी भेद हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यानी रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला भेद सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले बात करेंगे सरल वाक्य को लेकर। यानी वाक्य के मुख्यतः तीन भेद हैं।
जो रचना के आधार पर है, जिनमें सबसे पहला सरल वाक्य हमने आपसे डिस्कस किया, दूसरा संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले बात करेंगे अब सरल वाक्य को लेकर। सरल वाक्य या साधारण वाक्य आप इसे कह सकते हैं, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य यानी कर्ता तथा एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे 20 साल गुजर गए। अब 20 साल जो है इस वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता है और गुजर गए हैं ये इसका आपका विधेय है। ठीक है, तो एक ही कर्ता है, एक ही क्या है, विधेय है। ये वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है। दूसरा, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो इस वाक्य में बच्चे क्या है, उद्देश्य है, और विद्यालय जा रहे हैं विधेय है। ओके, चलते हैं आगे। नंबर 2 आपका आ जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से योजकों द्वारा आपस में जुड़े हों, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इसकी परिभाषा संयुक्त वाक्य की। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड संयुक्त रूप से योजकों द्वारा आपस में जुड़े हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब इन सेंटेंस में क्या हुआ, 2 वाक्य अलग अलग हुए। वह सुबह गया ये अलग वाक्य हुआ, और शाम को लौट आया जो और शब्द है ये संयोजक है यानी योजक है। इसके द्वारा 2 वाक्य को जोड़ा गया अलग अलग। किसको, वह सुबह गया और शाम को लेट आया या लौट आया, तो ये क्या है, शाम को लौट आया, ये अलग वाक्य है। दोनों को किससे जोड़ा, और से। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं, प्रिय बोल पर असत्य नहीं। प्रिय बोल पर असत्य नहीं, इसका मतलब क्या है कि मधुर बोलो पर असत्य नहीं। अब पर जो है इस वाक्य में वो क्या है, एक संयोजक है यानी योजक है, जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्य जो 2 वाक्य खंड को एक साथ संयोजकों द्वारा आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है या उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य की परिभाषा ले लेते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों लेकिन एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे हम फिर से बात करेंगे, जिन वाक्यों में एक से अधिक मुख्य वाक्य यानी प्रधान वाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य दिए हों या आए हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। परिभाषा के अनुसार, अगर डेफिनेशन के अनुसार आप कहां चलते हैं, उदाहरण पर, तो उदाहरण है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। अब ये वाक्य क्या है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। अब एक से ज्यादा मिश्र वाक्य आ गए हैं, लेकिन इसमें प्रमुख वाक्य क्या है, मैं जानता हूं कि। अब ये क्या है, प्रमुख वाक्य है। ठीक है, या अगला नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम। अगला क्या है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ये क्या है, सेंटेंस जो लड़का कमरे में बैठा है, ये प्रमुख वाक्य है, प्रधान वाक्य है, और जो बाद में लिखा हुआ है वह मेरा भाई है, वह इसका आश्रित वाक्य है यानी आश्रित उपवाक्य है। तो हमारी परिभाषा भी यही कह रही थी कि जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों लेकिन एक वाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य है और दूसरा या अन्य आश्रित उपवाक्य है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो किया है वो था वाक्य और वाक्य के भाग यानी विधेय और उद्देश्य के बारे में, और उसके बाद वाक्य के प्रकार,
जो हमने रचना के आधार पर आज की क्लास में और अर्थ के आधार पर हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन रचना के आधार पर हमने आज की क्लास में भाग को डिफाइन किया, जिसमें हमने देखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनकी परिभाषा को हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आपने क्लास को बड़े ध्यान से देखा होगा। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ केजी फाउंडेशन पर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक